नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय लखनऊ में मौजूद हैं इको गार्डन में और एक ऐसा ही स्कैम को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं और 40 दिन हो गए हैं जो बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी हैं और उनकी वाइफ हैं। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं, इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि सारी जितनी भी पारदर्शिता से जो भी वो होंगे एग्ज़ाम होंगे वो पारदर्शिता से होंगे, पर अब उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो उस पर बातचीत करते हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, हम लोग को तो बेहद इस बात का कष्ट है कि इतने तरह से बच्चे तथ्य दे रहे हैं, लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि इन बातों की जांच हो। कोई सुनने वाला इनका नहीं है। लड़के पकड़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। वो कैसे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है? ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड और कंबाइंड इवेंट है। एक मुश्त कार्रवाई है जिसके तार बहुत ऊपर तक जाते हैं। प्रथम दृष्टया ये बातें आ रही हैं। आखिर इसमें एसआईटी क्यों नहीं बैठ रही है? आखिर इसकी एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष और पारदर्शी जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर सरकार उसको बचाव क्यों कर रही है? ये सारी बातें ऐसी हैं जो हम सबों को, जो भी आदमी ऐसे मुद्दों को लेकर संवेदनशील है, उन्हें कष्ट दे रहा है। इस रूप में यह बड़ा गंभीर मामला है और मुझे अभी भी उम्मीद करूंगा कि जो शासन है, प्रशासन है, इसकी गंभीरता को समझेंगे और इन बच्चों को न्याय देंगे। आप तो कोर्ट तक भी चले गए हैं इस पूरे मसले को लेकर, तो कोर्ट ने क्या आपको आश्वासन दिया या क्या वहाँ पर चीज हो पाई है अभी तक? देखिए, अब जितना मैं समझ पाया हूँ, माननीय कोर्ट ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसमें पुलिस कमिश्नर से, थाना हजरतगंज से पूछा है, साफ साफ पूछा है कि भाई आपने अमिताभ ठाकुर के जो प्रार्थना पत्र था, शिकायत था, उस पर क्या कार्रवाई की है, आपने अब तक क्या किया है, यह पूछा है। माननीय कोर्ट के उस सवाल से मुझे बहुत ज़्यादा आशा बंधी है कि माननीय कोर्ट इसमें सख्त रुख अपनाएगी और इन बच्चों को न्याय देगी। अच्छा सर, आप तो एक पूर्व आईपीएस हैं। सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है कि जब भी कोई बच्चा अगर जो भर्ती में जाता है और वहां पर वो फेल हो जाता है तो वो अनशन पर बैठ जाता है, अगर जो वो पास हो जाता है तो कोई अनशन नहीं। यानी कि सरकार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने पारदर्शिता नहीं करी, ढंग से एग्जाम नहीं करवा पाई। अगर जो ये बच्चे पास हो जाते तो क्या आज ये इको गार्डन में बैठे हुए दिखाई देते? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। प्रश्न यह नहीं है कि यह बच्चे बैठे हैं कि दूसरे बच्चे बैठे हैं। प्रश्न यह है कि जो भी बच्चे बैठे हैं, उनकी बातों में बल है कि नहीं है। वह यूं ही बैठे हैं या कुछ साक्ष्य और तथ्य लेके बैठे हैं। एक होता है कि भाई अंगूर खट्टे हैं, जिसको बोलते हैं मिल्क सावर बोलते हैं, कि भाई हमें नहीं मिला, हम उसको भाड़ने चल दिए। हमारे यहाँ बिहार में एक भाड़ना शब्द होता है, भाड़ने चल दिए हैं कि भाई सब भड़ जाए। एक होता है कि भाई हम भले नहीं हुए हैं और हमारे लिए अंगूर खट्टे भले दिख रहे हों, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसमें बल है कि नहीं है। इनका होता बच्चों का नहीं होता, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि ये जो बोल रहे हैं उनमें सच्चाई पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता कि 158 या 60 बच्चे खुद प्रशासन ने अरेस्ट किया है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता कि एसटीएफ ने खुद दर्जनों मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि इसमें जो परीक्षा वाली एजेंसी है वह खुद संलिप्त है? तो ये बातें मैं तो नहीं कर रहा हूँ। ये तो एक ऐसा नायाब मामला है जिसमें खुद प्रशासन ही बार बार कह रहा है कि बेईमानी है, बेईमानी है, बेईमानी है। प्रशासन का समझ लिए बायां हाथ कह रहा है बेईमानी है, बेईमानी है, और दाहिना हाथ कह रहा है कोई बेईमानी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। तो यह कैसे हो सकता है कि एक हाथ कह रहा है बेईमानी, एक हाथ कह रहा नहीं बेईमानी है? या तो इस हाथ को आप रोक लिए होते पहले, लेकिन जब यह हाथ चल चुका है तो फिर इसकी इज्जत करो। आपने अपने ही एजेंसी की बात नहीं मान रहे हो, आप एसटीएफ तक की बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा, तो मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या कहना चाहेंगे? आप तो बच्चों के साथ बैठे भी थे, आपने खाना भी खाया, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये देखती हूँ कि जो बच्चे बैठे हैं, आज जो बच्चे हैं, और काफ़ी समय से ये पूरा प्रकरण चल रहा है और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसमें कई मुकदमे तो खुद शासन ने कराए कई जगह से और तमाम बच्चों को अरेस्ट किया। लेकिन जो परीक्षा का मोड था वो ऑनलाइन मोड था और ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षा नहीं है कि 5 सवाल या छोटे छोटे चीज़ों का आपने चिट बना लिया, नकल कर लिया। या पहले जो एक पैटर्न चलता था जब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होते थे, मैनुअल एग्ज़ाम मैं कहूँगी, जिस पे हाथ से गोला लगाते थे, प्रश्न पत्र मिलता था, तो कई बार ये आता था कि एक बच्चे के बदले में कोई दूसरा बच्चा बैठ के एग्जाम दे रहा है। यहाँ ये दोनों स्थिति नहीं दिखती है। इनके साथ में एक तीसरी स्थिति भी दिखती है जो एफआईआर लॉन्च कराए गए हैं उसमें कहा गया है, और उससे ये दिखता है कि बिना जो परीक्षा एजेंसी है जिसने परीक्षा कराई है
उसकी संलिप्तता के, एग्जामिनेशन सेंटर की संलिप्तता के और भर्ती बोर्ड की भी मैं कहूँगी भूमिका की इस सब में जांच होनी चाहिए कि किस स्तर पे चूक हुई जिससे ये बड़ा गड़बड़ी निकल के सामने आया है। क्योंकि तमाम ऐसे फैक्ट है जो खुद एफआईआर में कहे गए हैं, वो सीधे कहीं से नहीं दिखता कि कोई स्टूडेंट अकेले में इन चीज़ों को कर सकता है। अच्छा, आप क्या अपील करेंगी सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकारें पहले भी हुआ करती थी, एग्जाम पहले भी हुआ करते थे और ऐसा भी हुआ है कि पहले की सरकारों में भी जो पेपर हुए हैं वो भी लीक हुए हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या हल इसका होना चाहिए? तो देखिए, मैं यही निवेदन करूंगी कि जो बच्चे कह रहे हैं इन्होंने, और जो कार्रवाई भी हुई है, अगर इस प्रकरण को देखिए तो पहले ये कहा गया कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उसके बाद जब बच्चों ने साक्ष्य देना शुरू किया तो इन्हीं की सूचना पे एफआईआर भी दर्ज हुई, अरेस्टिंग भी हुई। तो ये मुझे नहीं संभव दिखता है कि जो बच्चे कह रहे हैं आधी बात उनकी सही है, आप कुछ लोगों को पकड़ ले रहे हैं और आधी बात गलत है। अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, इसकी समग्रता में जांच होनी चाहिए और जांच के बाद अगर नहीं संलिप्तता पाई जाती, कुछ लोगों की ही बात आती, तो उस चीज को, लोकतांत्रिक देश है वहां पे क्लियर करना चाहिए कि हमने जांच कराई, इन लोगों की भूमिकाओं की भी जांच कराई, इनकी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, ये दोषी पाए गए, उन पे कार्रवाई की गई। लेकिन बिना कोई जांच कराए अगर आप एब इनिशियो ही कहते कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर ये उम्मीद करना, जो बच्चे कह रहे हैं आप आधी बात इनकी मान रहे हैं, तो ये संदेह तो पैदा करता है। पूरे जो परीक्षा की प्रणाली रही, प्रक्रिया रही है, बहुत ज्यादा संदेह पैदा करता है और इसकी पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए ताकि जो ऐसी परीक्षा, जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उसकी शुचिता भी बनी रहे और लोगों का भरोसा भी उस पे बना रहे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नित्या है और मैं मऊ का रहने वाला हूँ। ये यूपीएससी में जो स्कैम हुआ है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और ये हम लोग का आज 39वां दिन हो गया है। अच्छा जी, ऐसा क्या कारण हुआ जो आपको यहाँ पर आना पड़ गया, या कौन सी ऐसी दिक्कत आई? क्योंकि सरकार का कहना है कि जितने भी पेपर हो रहे हैं अब तो वो ऑनलाइन हो रहे हैं, पारदर्शिता से हो रहे हैं, 5 लाख भर्तियां भी हो गई हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। तो सरकार जो ये कह रही है कि एग्जाम पारदर्शिता से हो रहा है, तो जो सॉलर गैंग है वो भी अपनी पारदर्शिता से ही काम कर रहा है उतने बढ़िया तरीके से। अब ये जो एग्जाम हुआ था 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में हुआ था 54 शिफ्ट में, इसका 14 अप्रैल का इसका रिजल्ट आता है और 25 अप्रैल से जो है डीवीपीएसटी शुरू होता है। अब उसके बाद क्या होता है, बच्चे जो है डेली पकड़े जा रहे थे। जब हमने धरना यहाँ पे स्टार्ट किए हैं उसके बाद 6 मई को हम लोग जाते हैं बीजेपी कार्यालय और घेराव जब करते हैं तो फिर बस में भर के यहाँ लाया जाता है और 6 मई के बाद से यहाँ पर जो है हम लोगों को बच्चों को डेली पकड़ा जा रहा है। अब डेली 20, 25, 30 बच्चे डेली डीवीपीएसटी में पकड़े जा रहे हैं और लोग कबूल भी रहे हैं कि हाँ, हमने सेंटर संस्थापक को, एजेंट को जो है पैसा दिया था और उन्होंने एग्जाम निकलवा दिया हमारा। अब सर, सोचने वाली बात यह है कि बच्चे खाली बैठे रहते हैं 1.5 घंटे और लास्ट के 3-4 मिनट में पूरा 160 क्वेश्चन का हो जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है भर्ती बोर्ड। भर्ती बोर्ड ने शुरू में कहा था कि जो एग्जाम हुआ है वो निष्पक्ष एग्जाम हुआ है, कोई इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन जब बच्चे पकड़े गए तो भर्ती बोर्ड खुद स्वीकार कर रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है हमारी। हम लोग आए दिन सीएम आवास जाते हैं, जनता दरबार मिलने, बीजेपी कार्यालय जाते हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग की सुनवाई नहीं होती है। ये देखिए, आधे घंटे खाली बैठे रहे, फिर हल 3 सेकंड में किया सवाल, मतलब 3 सेकंड में सवाल ये लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। और कुछ तो ऐसे महानुभाव हैं जो कि आर्यभट्ट हो गए हैं और न्यूटन हो गए हैं कि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 60 सवाल हल कर दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? दिगंबर। दिगंबर भाई, आपने भी पेपर दिया होगा? अलीगढ़ से आए हम जो है। अच्छा, अलीगढ़ से आए हो आप। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब भी कोई पेपर में पास हो जाता है तो वो यहाँ पर नहीं बैठता। अगर जो आप फेल हो गए तो आप यहाँ पर आकर खड़े हो गए कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, तो कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो देखिए, भर्ती बोर्ड ने पहले अपना प्रेस नोट जारी किया कि हम डीवीपीएसटी के लिए 2 गुने बच्चे बुलाएंगे, उसके बाद 4 गुने बुला लिए। तो ये भर्ती बोर्ड को पहले ही दिख गया था कि अभी अगर हम 2 गुने बुलाते हैं तो मेरिट इतनी हाई जाएगी कि देश के अंदर हंगामा खड़ा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। भर्ती बोर्ड ने सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए ऐसा किया था। हालांकि हमारे साथ भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन पे हैं, उनको पता है इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 36,000 बच्चे लिए गए, तो हमारा नाम नहीं आना है आखिरी लिस्ट में। ये तो शुरुआत में लॉलीपॉप दे दिया गया बच्चों को संतुष्ट करने के लिए, आखिरी में निकाल देंगे। तो मेरा उन सभी भाइयों से निवेदन है, मैं खुद आपको नहीं बता रहा हूँ, मेरा भाई है, उसके 119 क्वेश्चन ठीक थे, उसका सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में 115 पे। लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि क्या आखिरी तक हम आ पाएंगे वहां पे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। देखिए, हैरानी, 1 मिनट में हल्की गणित के 22 सवाल, ये आइंस्टाइन है क्या? ऐसे लोगों की यूपीएससी में क्या आवश्यकता है? ऐसे लोगों को तो फिर इसरो में भेजिए ना आप। अच्छा, आपके पास कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर ये पता लग जाए कि ये सही में ही घोटाला हुआ? क्योंकि सरकार का कहना है कि कोई घोटाला नहीं होता, भर्तियां जितनी 5 साल में हो गई इतनी तो कभी भी नहीं हो पाई आज तक। देखिए,
सबसे पहले हमने ट्विटर कैंपेन किया 140 प्लस वालों के मतलब SIT जांच के लिए। तब भर्ती बोर्ड ने क्या कहा कि ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे कुछ ईमानदार अधिकारी हैं जैसे आदरणीय IPS प्राची मैम, उन्होंने छापेमारी की और धांधलेबाजों को पकड़ा। उसके बाद अब भर्ती बोर्ड खुद कह रहा है कि हम 158 लोगों को पकड़ चुके हैं। अब सोचने वाला विषय ये है कि जिन लोगों का डाटा हम यहाँ से दे रहे हैं उन्हें यहाँ पकड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी पहले कुछ सॉल्वर गैंग पकड़े गए, अच्छी बात है। भर्ती बोर्ड ने कहा कि जो भी धांधलेबाज होगा सॉल्वर उसे हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छी बात है, हमने पकड़ा। उसके बाद खबरें आई कि 3 सेकंड में 4 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यानी अब देखो खबर है एक कि आधे घंटे बैठे रहे फिर हल किया 3 सेकंड में हर सवाल। इसका क्या मतलब है कि स्क्रीन शेयर हुई, बाहर उन्होंने पहले सॉल्व कर लिया, फिर ये हो गया ना, पहले का ये ABCD सबको टिक टिक किया, 3 सेकंड में हो गया। एक सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दिखाता हूँ कि 59 सेकंड में 60 सवाल, यानी कुछ पल्स में, यानी 1 सेकंड से कम समय में 1 सवाल। देखिए जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो वहां पे हमको पता है इसका आंसर ये है। मान लीजिए किसी सॉल्वर ने बाहर स्क्रीन शेयर से किया है काम, तो उस पर क्लिक करेगा ना तो वहां ऑप्शन आएगा कि कन्फर्म में क्लिक करेंगे, फिर आएगा नेक्स्ट। इसी प्रोसेस को करने में सर 2 सेकंड तो कम से कम लगेगा, 2 से 3 सेकंड, और वो सर 1 सेकंड से भी कम समय में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ स्क्रीन शेयर से ही हुआ होता तो इतना समय, मतलब इतने समय कम से कम 2-3 सेकंड लगता है। ये तो जो NSCIT कंपनी है ना, जो 6 राज्यों में बैन है, और उत्तर प्रदेश में भी उस पर 2016 में जो भर्ती हुई थी उसे कैंसिल करके दूसरी कंपनी को दिया गया था। उसने खुद अपने यहाँ से ही पहले ही पैसे ले लिए, उसको पहले ही लिस्ट बना ली कौन से का क्या आंसर है, एक क्लिक पर कट होते गए। सीधे NSCIT कंपनी इस मामले में लिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। और हमारा योगी जी से वही हाथ जोड़ के निवेदन है कि बस ये बच्चे देखो 18-19 तारीख में 10 से 15 हजार की भीड़ यहाँ इकट्ठी हो चुकी है। आपके ऊपर विश्वास था, सबका ये की कहना था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बस एक बार हमारी बात सुन के और इस पर SIT जांच बिठवा दीजिए। देखिए इतना बड़ा मामला हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरा देश हिला हुआ है, आप एक जांच नहीं बिठा सकते? आपका क्या नाम है? कल्पना जी, एक बात बताओ, 158 लोग पकड़े जा चुके हैं जैसा बताया जा रहा है, तो क्या सरकार इस पूरे काम करवाने में या पेपर करवाने में बिल्कुल ही फेल हो गई है क्या? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हम लोग का 39वां दिन है यहाँ पर। इतनी धूप, और ये बारिश भी हुई थी कुछ दिन पहले, तो बारिश धूप सब कुछ हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं गए, मतलब ना ही सोच रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, हम लोग के पास सबूत भी हैं, ऐसे बहुत सारे सबूत हैं हम लोग के पास। ये देखिए आप, 1.5 घंटे में 6 सवाल किया है बच्चे ने, 1.5 घंटे में 6 सवाल, और आधे घंटे में 154 क्वेश्चन किया है जी। ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं हम लोग के पास, इसीलिए हम लोग SIT जांच की मांग कर रहे हैं। और हम लोग कोई, और जो कि जायज है मांग जी, और हम लोग की दूसरी कोई मांग नहीं है, SIT जांच की मांग कर रहे हैं। तो इनका SIT का है, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ हुआ था जब ये चीज पकड़ी गई थी। ये देखिए मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, तो अब यहाँ पर हुआ है, पर सरकार तो कह रही है कि बिल्कुल सही होते हैं, यहाँ पर तो कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। तो 1 फुट कितने पकड़े, 190 पकड़ेगा ना, 158 पकड़े गए हैं अभी। तो अगर चीटिंग नहीं किया है तो 158 कहाँ से आ रहा है? अच्छा, तो आप भी पेपर में गए थे क्या देने के? हम लोग भी गए थे, ये सारे हम लोग UPSI वाले हैं, सबने एग्जाम दिया था। हाँ, तो क्या चीज दिखाई दी, जैसा आप सबूत दिखा रहे हैं कि आखिरी के टाइम में ऐसा हुआ है, तो कैसे, मतलब ये चीज कैसे हो पाई और कैसे समझ में आया कि ऐसा कुछ हुआ है? पता है, एक 160 क्वेश्चन थे, उसमें 160 क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, हमें टाइम कम पड़ जाता है, और वो कुछ सेकंड में 60 सेकंड में वो पूरे 160 क्वेश्चन कर जाते हैं। अच्छा, तो आपने देखा ये यहाँ पर बच्चे हैं जो इको गार्डन में बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि SIT की जांच होनी चाहिए, और UPSC के ये बच्चे हैं जिनका कहना है कि आखिरकार जांच होने के बाद सरकार को ये देखना चाहिए कि आखिर ये दिक्कतें कैसे हो रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा सामने सीन आया था, और अब यही उत्तर प्रदेश में हो गया है, क्योंकि सरकार कहती है कि हर एक चीज निष्पक्ष हो रही है और पारदर्शिता से हो रही है, शीशे की तरह साफ हो रही है। पर आखिरकार इन बच्चों का कौन सा ऐसा गुनाह है जो 40 दिन से यहाँ पर बैठे हैं? आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस UP को अभी सब्सक्राइब कीजिए।